हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन जीके में। राजस्थान चतुर्थ ग्रेड कर्मचारी भर्ती के अंतर्गत हम ये सेशन शुरू कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज से हम भूगोल का पाठ्यक्रम शुरू कर रहे हैं। आज का हमारा सेशन है राजस्थान का अपातंत्र, जिसमें राजस्थान की मुख्य नदियों का अध्ययन करेंगे। राजस्थान की अधिकांश नदियां हैं वो बरसाती नदियां हैं, जिसके अंतर्गत बरसाती का तात्पर्य है जो केवल बारिश या वर्षा के मौसम में बहने वाली नदियां। वही माही व चंबल जो प्रमुख बारहमासी नदियां हैं, मतलब बारहमासी मतलब वर्ष भर बहने वाली नदियां, तथा लूणी और बनास प्रमुख बरसाती नदी है। इसमें लूणी और बनास हैं जो प्रमुख हैं, वो बरसात के दिनों में बहने वाली नदी हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला प्रदेश की नदियों को दो भागों में विभाजित करती है। अरावली पर्वतमाला जो राजस्थान के लगभग मध्य में स्थित है, वो राजस्थान की नदियों को दो भागों में बांटती है। यहाँ पे अरावली पर्वतमाला स्थित है और राजस्थान की नदियाँ दो भागों में यहाँ विभाजित हो जाती हैं। ये राजस्थान की नदियों का विभाजित करने का काम करती हैं। एक तरफ उत्तर पश्चिम की नदियाँ बहती हुई अरब सागर में गिरती हैं, तो दूसरी तरफ की नदियाँ जो बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। इस प्रकार बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियां हैं, जैसे चंबल है, बनास है, काली सिंध है, पार्वती है, बाणगंगा है, खारी है, बेड़स है, गंभीरी आदि नदियां अरावली के पूर्वी भाग में प्रवाहित होती हैं। और अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियां हैं, जैसे माई है, सोम है, जाखम है, साबरमती है, पश्चिमी बनास है, लूनी आदि। पश्चिम बनास व लूनी नदी गुजरात में कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। आंतरिक जल प्रवाह की नदियाँ व नदियों जो राज्य में अपने प्रवाह क्षेत्र में ही विलुप्त हो जाती है तथा जिनका जल समुद्र तक नहीं पहुंच पाता, उसको कहते हैं आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ। ऐसी नदियाँ जो अपना जल समुद्र या झील मतलब मुख्यतः समुद्र तक नहीं ले जा पाती हैं और अंदरी स्थलीय भागों में कई जैसे झीलों में या कई दौरों में गायब या विलुप्त हो जाती है, उसको कहते हैं आंतरिक जल प्रवाह वाली नदियाँ। ये नदियाँ आंतरिक जल प्रवाह के अंतर्गत आने वाली नदियाँ हैं। कांकनी है, कांतली है, साबी है, घग्गर है, मेथा या मेंढक, खंडेल है, खारी है, खांडी है, बांडी है, रूपनगढ़ है। ये सभी हैं आंतरिक अपवाह तंत्र के अंतर्गत आने वाली नदियाँ। राज्य में चूरू, फलोदी, बीकानेर ऐसे जिले हैं जहाँ कोई नदी नहीं है। इससे पहले जब राज्य में जिलों की बढ़ोतरी नहीं हुई थी, उस वक्त चूरू और बीकानेर ऐसे जिले थे जहाँ पे कोई नदियाँ नहीं बहती थी। लेकिन अब नया राज्य एक और फलोदी बन गया है, तो अब फलोदी में भी कोई नदी नहीं बहती। इस प्रकार राजस्थान में कुल ऐसे 3 जिले हो गए जहाँ पे कोई नदियाँ नहीं बहती है। गंगानगर में यद्यपि प्रत्यक्ष से कोई नदी नहीं है, लेकिन वर्षा होने पर घग्गर नदी के बाढ़ का पानी सूरतगढ़ या अनूपगढ़ तक चला जाता है। वैसे स्थानीय देखें तो गंगानगर में कोई नदी नहीं है, लेकिन जैसे घग्गर हिमाचल प्रदेश से घग्गर नदी निकलती है तो उसमें ज़्यादा पानी या बाढ़ आ जाती है, तो उसका पानी सूरतगढ़ और अनूपगढ़ तक पहुंच जाता है। राज्य में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी तथा सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी बनास है। राज्य में ऐसी नदियाँ जो सबसे लंबी नदी है और पूर्णतः राजस्थान में बहती है, वो बनास नदी है। और सबसे ज़्यादा जल ग्रहण करने वाली भी नदी यही बनास ही है। राज्य की सबसे लंबी नदी व सर्वाधिक सतही जल वाली नदी चंबल नदी। इस दो बातों में विशेष ध्यान रखना। एक, राज्य में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास है और राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी चंबल है। मतलब राज्य ऐसी नदी जो राज्य में तो बहती है लेकिन अन्य राज्यों में भी बहती है, तो वो सबसे लंबी नदी है वो चंबल नदी है। लेकिन पूर्णतः एक ही राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है वो बनास है, ये ध्यान रखना है। अगला है
राज्य में कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं। राज्य का जो कोटा संभाग है वहाँ पे सर्वाधिक नदियां हैं। ये कोटा संभाग आपको मैं बता देता हूँ, ये कोटा संभाग है। यहाँ से लगाकर ये संपूर्ण कोटा संभाग है। तो इसमें सर्वाधिक राज्य की नदियां बहती हैं। कोटा है, बारा है, झालावाड़ है, ये राज्य इस क्षेत्र में आते हैं और यहाँ पे सर्वाधिक नदियां बहती है। राज्य सर्वाधिक बांध संबल नदी पर बने हुए हैं और सर्वाधिक जो बांध बने हुए वो संबल नदी पर बने हुए हैं। संबल नदी पर भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के निकट सूलिया जलप्रपात है और मांगली नदी पर बूंदी में प्रतिष्ठित भीमतल प्रपात भी है। ये दो प्रपात हैं संबल नदी पर स्थित, एक तो चूलिया जलप्रपात और एक है भीमलत प्रपात। जो भीमलत है वो बूंदी में है, जो मांगली नदी मतलब इसकी सहायक छोटी नदी है उस पे स्थित है भीमलत प्रपात, जबकि जो चूलिया प्रपात है वो इसी पर स्थित है भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में। राज्य के लगभग 60% क्षेत्र में आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली विद्यमान है। मतलब राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र में आधे से अधिक क्षेत्र में आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली स्थित है, जहाँ पे नदियाँ बहती तो हैं लेकिन वो नदियाँ सागर तक या समुद्र तक नहीं पहुँच पाती हैं और अपना जल कई धोरों में या झीलों में छोड़ देती है। सर्वाधिक जिले में बहने वाली नदियाँ चंबल, बनास, लूनी। चंबल है, बनास है, लूनी, ये सर्वाधिक जिलों में बहने वाली नदियां हैं। अंतर्राज्यीय सीमा राजस्थान और मध्य प्रदेश। अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली नदी भी है, तो वो है कौन सी? चंबल। अंतर्राज्यीय सीमा का मतलब ये चंबल यहाँ से सीमा बनाती हुई यहाँ तक बनाती है मध्य प्रदेश, या इस साइड में एमपी और इस साइड में राजस्थान, और ये यहाँ पे सीमा बनाती है। ये संबल यहाँ से यहाँ तक ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। माही, सोम और जाखम नदियां के संगम पर स्थित बेणेश्वर धाम जो आदिवासियों का महातीर्थ है, वो महाकुंभ वहाँ मतलब महातीर्थ वहाँ स्थित हैं। माही, सोम, जाखम जो डूंगरपुर में तीनों मिलती हैं, इसी संगम पर बेणेश्वर धाम स्थित है। यहाँ पे ये डूंगरपुर में स्थित है माही, सोम और जाखम, तो यहाँ पे बेणेश्वर धाम है। सोम नदी के किनारे डूंगरपुर में देव सोमनाथ मंदिर स्थित है, और सोम नदी के किनारे डूंगरपुर में देव सोमनाथ मंदिर भी स्थित है। अब हैं राजस्थान की प्रमुख नदियाँ। हम अलग अलग नदियों का विभिन्न विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो पहली नदी है लूणी, जिसका उद्गम जो है वो अजमेर की नागपाड़िया है। उद्गम है यहाँ अजमेर है, यहाँ पे अजमेर की यहाँ नागपाड़ी से इसका उद्गम होता है और ये धीरे धीरे इन विभिन्न जिलों से होती हुई जालौर में आती है और जालौर से फिर गुजरात में बहती हुई कच्छ की खाड़ी में विलुप्त हो जाती है। इसकी लंबाई है 495 किलोमीटर। ये नदी पूर्णतया बरसाती है और ये नदी पूर्णतया बरसाती है। जब बरसात होती है तो ये नदी बहती है, अन्य दिनों में ये बिल्कुल सूख जाती है। इसका जल बालोतरा तक मीठा और बाद में खारा हो जाता, और इसका जल बालोतरा, अभी बालोतरा वर्तमान में नया जिला बना है, तो बालोतरा तक मतलब यहाँ से यहाँ तक मीठा होता है, उसके बाद में खारा हो जाता है। यहाँ तक मीठा, उसके बाद में खारा। बहाव क्षेत्र, इस क्षेत्र जो नदियाँ ये बह रही हैं किन किन जिलों में बहती हैं, तो अजमेर है, नागौर है, ब्यावर है। ब्यावर भी नया जिला बना है तो इसका भी ध्यान रखना। पाली है, जोधपुर है, बालोतरा, बालोतरा भी बाड़मेर से अलग होकर नया जिला बना है। ब्यावर है वो अजमेर से अलग होकर नया जिला बना है, और बालोतरा है वो बाड़मेर से अलग होकर
नया जिला बना है। उसके बाद में जालोर में आती है और जालोर के बाद में गुजरात में, और गुजरात में फिर कच्छ केरल में विलुप्त हो जाती है। इनकी सहायक नदियां हैं सुकड़ी हैं, मिठड़ी हैं, बांडी हैं, खारी हैं, जवाई हैं, लीलड़ी हैं, गुहिया हैं, सांगी हैं, जोजड़ी हैं। दाई ओर से जो मिलती हैं, केवल जोजड़ी ऐसी नदी है जो दाई ओर से मिलती है। जोजड़ी एक ऐसी नदी है जो जोधपुर से आती हैं और दाई ओर से मिलती है। तो आपको इस बात का ध्यान विशेष रखना है कि लूणी नदी की ऐसी कौन सी सहायक नदी है जो दाई ओर से मिलती है, तो केवल एक ही नदी है, जोजड़ी। जोजड़ी। और ये सबसे गंदी है क्योंकि यहाँ पर जोधपुर का कारखानों का पानी इसमें आता है, तो ये सबसे ज़्यादा गंदी भी है। अगली नदी है जवाई नदी, जो इसकी सहायक नदी है। जवाई का उद्गम स्थान बाली पाली में है, मतलब ये पाली जिले के बाली क्षेत्र से इसका जो उद्गम स्थित है, गोरिया गांव की पहाड़ियों से ये निकलती है। ये जवाई यहाँ पे ये बाली है, पाली जिले का बाली क्षेत्र है और यहाँ से जवाई गांव से ये निकलती है, गोरिया गांव से। ठीक है। अगला से अब इसका भाव क्षेत्र है, ये पाली से होकर जालोर में आती है, फिर बाड़मेर में ये लूनी नदी में मिल जाती है। जालोर से पाली से जालोर में आती है और जालोर से जैसे ही बाड़मेर में जाती है तो ये लूनी नदी में मिल जाती है। सुमेरपुर पाली के निकट इस नदी पर जवाई बांध बनाया गया है। सुमेरपुर पाली के निकट इस जो नदी है इस पे जवाई बांध बनाया गया है। यहाँ पे जवाई बांध है। अगली नदी है घग्गर नदी है। घग्गर नदी का उद्गम स्थल जो है वो हिमालय प्रदेश में शिमला के पास शिवालिक की पहाड़ियाँ से है, मतलब ये हिमालय क्षेत्र से इसका उद्गम होता है। ये ऊपर यहाँ पे ये राजस्थान है, ये राजस्थान में यहाँ से ये प्रवेश करती है श्री गंगानगर में, और यहाँ पे ऊपर जो एसपी है हिमालय प्रदेश है, वहाँ शिमला में से शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है और फिर हरियाणा पंजाब होते हुए राजस्थान के गंगानगर जिले में प्रवेश करती है यहाँ पे। और कभी कभी ये ज़्यादा पानी आने पर इसका पानी पाकिस्तान के अब्बास तक भी चला जाता है, पोर्ट अब्बास तक। राजस्थान में ये हनुमानगढ़ जिले की टिब्बा तहसील के तलवाड़ा गांव के पास प्रवेश कर हनुमानगढ़ में बहती हुई भटनेर के पास विलुप्त हो जाती है, लेकिन वर्षा ऋतु में ये गंगानगर में सूरतगढ़ अनूपगढ़ के कुछ गांवों तक भी पहुंच जाती है। इस नदी में अक्सर बाढ़ आती रहती है क्योंकि ये हिमालय से निकलती है, तो इसमें अक्सर बाढ़ भी आया करती है। ये वैदिक संस्कृति की सरस्वती नदी थी और इसको वैदिक काल में सरस्वती नदी के नाम से भी जानते थे। अगली नदी है पश्चिमी बनास। इसका उद्गम सिरोही के दक्षिण में नया सानवरा है जो अरावली की पहाड़ियों में स्थित है। इसका प्रवाह क्षेत्र सिरोही गुजरात, लिटिल रन कच्छ के रन गुजरात में विलुप्त हो जाती हैं। सहायक नदी है सुकली सीपू जिसको कहते हैं, इसकी सहायक नदी है। इस नदी के तट पर डीसा नगर स्थित है, ये आपको बता देते हैं। ये पश्चिम बनास है, ये जो यहाँ से निकलती हैं सिरोही से और धीरे धीरे ये आ जाती हैं। सॉरी, एक मिनट, ये गलत है। ये वहाँ से नहीं निकलती है तो बनास है,
ये यहाँ से निकलती है सिरोही से, यहाँ से निकलती है और यहाँ से निकल के इस साइड में चली जाती है। और यहाँ डीसा है, डीसा के पास से होकर गुजरती है, मतलब डीसा इसी नदी के तट पर स्थित है। अगली नदी है माही नदी। माही जो मुख्य नदी है, माही नदी उद्गम है मध्य प्रदेश में धार जिला के पास सरदारपुरा के निकट विंध्याचल की पहाड़ियों से महज झील, विंध्याचल की पहाड़ियों में एक महज झील है, वहाँ से ये निकलती है माही नदी। ये यहाँ से निकलती है नीचे से, यहाँ से महज झील जो विंध्याचल पर्वतमाला के अंतर्गत आती है, यहाँ से निकल के ये राजस्थान में प्रवेश करती हैं और राजस्थान में डूंगरपुर, प्रतापगढ़ में बहती हुई फिर ये वापस गुजरात में आ जाती है। बहाव क्षेत्र, ये राजस्थान में बांसवाड़ा के खाटू के पास प्रवेश करती हैं तथा बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीमा बनाती हुई गुजरात के महिसागर जिले में प्रवेश करती हैं। इसी नदी पर कडाना बांध आया हुआ है, फिर खंभात की खाड़ी में ये गिरती है। इसके प्रवाह क्षेत्र में 56 का मैदान भी आया हुआ है। ये 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में बहती है। ये नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और उसके बाद में राजस्थान में प्रवेश करती हैं। राजस्थान में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ में बहती हुई वापस ये गुजरात में चली जाती है और ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमा भी बनाती हैं। इसके बाद ये नदी है वो जो कर्क रेखा, जो यहाँ पे राजस्थान के दक्षिण में ये यहाँ पे कर्क रेखा है यहाँ पे, तो ये कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी भी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। तो ये है, पहली बार जब राजस्थान में प्रवेश करती है तब पार करती हैं, दूसरी बार राजस्थान से बाहर निकलती है तब कर्क रेखा को पार करती है। तो इस प्रकार ये नदी है जो माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। और इसी नदी पर कडाना बांध भी स्थित है। इसकी लंबाई 570 किलोमीटर है। इसे वांगड़ व कांठल की गंगा तथा दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहते हैं। ये अलग अलग उपनाम दिए गए हैं। इसे वागड़ या कांठल की गंगा भी कहते हैं और स्वर्ण रेखा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहते हैं। यह नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। इसकी सहायक नदियां हैं ईरू, सोम, जाखम, अनास, अरण, साप, मोरन, भादर। आपको प्रश्न इस प्रकार भी पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा नदियों का समूह है जो माही नदी का सहायक समूह या सहायक नदियों का समूह है। जैसे दे दिया सोम, जाखम, अनास, सर, हरण। इस प्रकार ये एक ऑप्शन दे दिया। एक में दे दिया बनास, माही, जाखम, अनास, एक में और कुछ दे दिया। तो इस प्रकार कौन से जो सहायक नदियाँ हैं वो सभी एक ऑप्शन में सभी दी गई हैं, तो वो ऑप्शन सही रहेगा। बांसवाड़ा के बोरखेड़ा ग्राम के पास इस पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। इस पर माही बजाज सागर बांध भी बनाया गया है। अगली नदी है सोम नदी। इसका उद्गम तहसील खेरवाड़ा में ऋषभ देव उदयपुर के निकट बिसावाड़ी पहाड़ियों में स्थित है। यहाँ बेणेश्वर स्थान पर माही में विलय हो जाती है। ये बेणेश्वर धाम पर सोम नदी है वो माही नदी के साथ विलय हो जाती है। जाखम, टोडो, गोमती व सारनी इसकी सहायक नदियाँ हैं। जाखम है, टोडो है, गोमती है, इसकी सहायक नदियाँ हैं। जाखम नदी इसका उद्गम छोटी सांदड़ी प्रतापगढ़ से है। सलूम्बर में बहने के बाद ये बेणेश्वर के पास सोम नदी में मिल जाती है। अगला है संबल नदी, समवती जिसे कहते हैं, या कामधेनु नदी भी इसके नाम है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू के निकट मध्य विंध्याचल पर्वत की जाना पहाड़ी से है। ये यहाँ पे इस नदी का यहाँ पे जाना पाव पहाड़ी से उद्गम होता है और ये यहाँ से बहती हुई फिर यहाँ पे राजस्थान में
प्रवेश करती हैं और धीरे धीरे ये उत्तर पश्चिम की दिशा में बहती हुई आगे बढ़ती हैं। बाद में ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती हुई उत्तर प्रदेश में जाती हैं और फिर ये यमुना नदी में मिल जाती है। बाद से राजस्थान में सौरासीगढ़ मध्य प्रदेश के निकट से प्रवेश करती है तथा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली व धौलपुर में बहती हुई उत्तर प्रदेश में इटावा का निकट यमुना नदी में मिल जाती है। ये सवाई माधोपुर से धौलपुर जिले तक राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा 252 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है। चंबल यमुना की मुख्य सहायक नदी है। संबल है वो यमुना की मुख्य सहायक नदी है जो दाईं ओर से मिलती है। चंबल 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बहती है। ये बारहमासी नदी है। इसकी कुल लंबाई 1051 किलोमीटर है। चंबल नदी की कुल जो लंबाई है 1051 किलोमीटर है। राजस्थान में ये केवल 322 किलोमीटर बहती है और राजस्थान में इसकी लंबाई केवल 322 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी मध्य प्रदेश में मिलने वाली सिवान, रेतम, सिप्रा हैं। ये नदियां हैं जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत इसकी सहायक नदियां हैं। वही राजस्थान में मिलने वाले सहायक नदियों में आलनिया है, परवन है, बनास है, काली सिंध है, पार्वती हैं, बामनी है, कुराल है, मेज है, छोटी काली सिंध है। ये सभी सहायक नदियां हैं। सर्वाधिक बीहड़ इसी नदी के क्षेत्र में है। इस नदी के क्षेत्र में सर्वाधिक बीहड़ हैं और इस नदी का बहाव क्षेत्र उत्कट स्थलाकृति के रूप में भी जाना जाता है। इस नदी पर गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, ज्वार सागर बांध व कोटा बैराज बांध बने हुए हैं। ये मुख्य बांध बने हुए हैं जो चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में है और बाकी 3 राजस्थान में स्थित बांध है। पार्वती नदी उद्गम सीहोर में विंध्याचल श्रेणी जो मध्य प्रदेश में स्थित है, सवाई माधोपुर व कोटा की सीमा पर चंबल में विलय हो जाती है। अगली नदी है काली सिंध जिसका उद्गम स्थान देवास मध्य प्रदेश के पास में बागली गांव है। बागली गांव की पहाड़ियां हैं। ये नदी झालावाड़ में रायपुर के निकट राजस्थान में प्रवेश करती है। ये झालावाड़ से होकर राजस्थान में प्रवेश करती है और राज्य में ये झालावाड़ तथा फिर कोटा व बारा की सीमा बनाती हुई ये कोटा के में अंतर्गत चंबल नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी हैं आऊ, परवन, आमजार, चोली। ये काली सिंध की सहायक नदी हैं। आहू, परवन, आमजार, चोली या चवली और उज्जार, ये सब है काली सिंध की सहायक नदियाँ। अब है आऊ। ये सुसनेर मध्य प्रदेश के निकट से निकलकर झालावाड़ में नंदपुर के समीप प्रवेश करती है तथा कोटा व झालावाड़ की सीमा बनाती हुई गागरोन झालावाड़ में काली सिंध नदी में मिल जाती है। अगली नदी है बनास नदी जिसको वन की आशा भी कहते हैं। ये उद्गम इसका वो है जो राजस्थान का जो राजसमंद जिला है वहाँ के कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। ये यहाँ पे राजसमंद जिला, यहाँ पे कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ी है, यहाँ से इस बनास नदी का उद्गम होता है। टोंक जिले में बिसलपुर बांध इसी नदी पर निर्मित है और टोंक जिले में आते ही यहाँ पे एक बांध बना हुआ है बिसलपुर बांध। ये राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक से में बहकर सवाई माधोपुर में रामेश्वर के निकट चंबल में मिल जाती है। रामेश्वर के निकट ये चंबल में मिल जाती है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली ये सबसे लंबी नदी है। ये पूर्णतः राजस्थान में केवल राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है जो 512 किलोमीटर लंबी है। ये बरसाती नदी है। राज्य में इसका जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। ये मतलब अपना जल सर्वाधिक क्षेत्र से ग्रहण करती हैं। सहायक नदियां हैं दाएं तरफ से मिलने वाली नदियों में बेड़स और मैनाल। ये दाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां हैं बेड़स और मैनाल। और बाईं तरफ से मिलने वाली नदियां में कोठारी हैं, खारी हैं, डाई हैं,
डील हैं, स्वाद्रा हैं, मोरेल हैं, व काली सिंध है। ये सब काली सील है। ये सब बाई तरफ से मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं। अब है बेड़स नदी। ये उदयपुर के उत्तर में गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। उदयपुर चित्तौड़गढ़ में बहती हुई भीलवाड़ा में मांडलगढ़ तहसील में बिगोद के निकट बनास नदी में मिल जाती है। वही मैनाल नदी भी इस में मिलती हैं। इसके संगम स्थल को त्रिवेणी कहते हैं। जहाँ पे मैनाल, बेड़स और बनास तीनों मिलते हैं, इसको क्या कहते हैं? त्रिवेणी। और ये भीलवाड़ा में मांडलगढ़ तहसील में बिगोद के पास संगम बनाती है। प्रारंभ में इस नदी को आयड़ नदी कहते हैं। प्रारंभ में ये नदी आयड़ नाम से जानी जाती है, लेकिन उदय सागर झील के बाद इसका नाम चेंज हो जाता है और इसे बेड़स नदी के नाम से जानते हैं। चित्तौड़गढ़ की गंभीरी, गुजरी, ओराई व वांग नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। चित्तौड़गढ़ के अप्पावास गांव के निकट इस नदी पर गोसुंडाबाद बना हुआ है। अगली नदी है गंभीरी नदी। उद्गम है इसका करौली तहसील, प्रवास क्षेत्र है करौली, भरतपुर उत्तर प्रदेश, धौलपुर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में यमुना से मिल जाती है। इस पे पांसना व पार्वती इसकी सहायक नदियाँ हैं। पांसना और पार्वती जो इसकी सहायक नदियाँ हैं। पार्वती नदी ये करौली जिले के सपोट्रा तहसील की पहाड़ियों से निकलकर धौलपुर में गंभीर नदी में मिल जाती है। इस पर धौलपुर में पार्वती बांध भी बना हुआ है। इसके साथ ही आज का हमारा ये सेशन समाप्त हुआ। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।